Okay, now we are starting with the question number 20. From the following calculate labor variances. Standard hour 6 unit 42 hours. मतलब 6 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को 42 आवर्स चाहिए. स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इज रुपीज 5.60. स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट मतलब 1 यूनिट के लिए रेट देके रखा है. ओके, देन नॉर्मली आवर्स में हमारे क्या होना चाहिए था, रेट जो है वो पर आवर होना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन में जो रेट अवेलेबल है दैट इज अ पर यूनिट. एक्चुअल प्रोडक्शन 2100 यूनिट, एक्चुअल आवर्स 14500 आवर्स एंड एक्चुअल रेट पर आवर इज 0.85. दिस इज अ इंफॉर्मेशन. सबसे पहले हम लोग इससे क्या प्रिपेयर करते हैं, बोलो. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 20. हाँ या ना, बोलो क्या प्रिपेयर करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, चेक करो प्लीज. 2100 यूनिट या एक्चुअल प्रोडक्शन है. ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स लिखेंगे. स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट एंड व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट. यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो. लेबर. सही है. अब स्टैंडर्ड आवर्स हम लोगों को ना कैलकुलेट करने पड़ेंगे. क्या डेटा अवेलेबल है, 6 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए कितने आवर्स चाहिए, बोलो. यस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अच्छी तरह से कि 6 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए अगर 42 आवर्स है तो 2100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हाउ मेनी आवर्स. 2100 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 6, 14,700 वॉट आवर्स. तो यहाँ पे आया 14,700 आवर्स. आई होप नो डाउट. अब स्टैंडर्ड रेट चाहिए, बट स्टैंडर्ड रेट चाहिए पर आवर का. क्वेश्चन में क्या देके रखा है, पर यूनिट का. आप लॉजिक समझ रहे हो. ये हमेशा याद रखना कि अगर लेबर है तो लेबर के लिए हम लोगों को पर आवर का रेट चाहिए, और अगर मटेरियल है तो मटेरियल के लिए पर केजी या तो पर मटेरियल का जो क्वांटिटी है उससे रिलेटेड आवर रेट चाहिए. ओके, यहाँ पे उन्होंने 1 यूनिट का देके रखा है. ठीक है, अब जरा ध्यान दो. आपको पता है 6 यूनिट प्रिपेयर करने के लिए 42 आवर्स लगता है. हाँ या ना. तो सोचो अगर 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड. लॉजिक क्लियर हो रहा है. हम लोग 1 यूनिट के लिए आवर्स कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे होगा, 1 इंटू 42 डिवाइड बाई 6, 7 आवर्स. हाँ या ना. तो लॉजिक क्या होगा, 1 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए अगर 7 आवर्स चाहिए, उसी 1 यूनिट के लिए हम लोग कितना रुपीस दे रहे हैं, बोलो. 5.60. हाँ या ना. 1 यूनिट को बनाने के लिए 7 आवर्स चाहिए. 7 घंटा काम होने के बाद 1 यूनिट बन जाता है फिनिश गुड्स. उसी 1 यूनिट के लिए आप कितना रुपीस दे रहे हो, 5.60. इसका मतलब हुआ कि 7 आवर्स के लिए आप कितना दे रहे हो, 5.60 दे रहे हो. सही है ना. 7 आवर्स के लिए आपने 5.60 रुपीज दिया, तो 1 आवर के लिए कितना. समझा कैसे निकाला, राइट है. कैसे करोगे, 1 इंटू 5.60 डिवाइडेड बाई 7, 0.8 हो गया रेट, 0.8 पर आवर. लॉजिक क्लियर हो गया. तो जब भी हमारे क्वेश्चन में लेबर के लिए पर आवर का रेट नहीं है, पर यूनिट का रेट है, तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा, गुड. ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 14,700 इंटू 0.8, 760 हो गया, राइट है. फिर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, बोलो. एक्चुअल फॉर actual production. Again, how much is your actual production units. सही है. अब क्या लिखोगे, बोलो. मटेरियल, स्टैंडर्ड नहीं, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट. लेबर लिखा, हाँ या ना. एक्चुअल आवर्स आपको खुद देके रखा है 14,500. रेट इज व्हाट, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा. कितना आया, 12,325. अब ऑब्जर्व कर रहे होगे ये रेट कितना है और रेट बराबर उसके अप्रोक्सीमेट है. वहीं अगर आपने ये रेट यूज किया होता तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने कुछ रॉन्ग किया, बिकॉज 5.60 एक का रेट आएगा मतलब बाय मिस्टेक, और एक का 0.85, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है. समझ में आया, कुछ डाउट है क्या इसमें, बोलो फटाफट. पक्का क्लियर हुआ, गुड. तो ये हो गया हमारा व्हाट, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म. क्लियर. अभी आप फॉर्मूलाज कर सकते हो. मेन ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, नथिंग एल्स. ओके, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21. निकालो क्वेश्चन नंबर 21. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट
मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस। स्टैंडर्ड फॉर 15 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, 15 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल चाहिए 60 kg एंड स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, 1 यूनिट के लिए रेट है अगेन 60। अब अगेन आपका मटेरियल अगर केजीज में है तो स्टैंडर्ड रेट भी पर केजी चाहिए, बट पर केजी है क्या? नहीं, पर यूनिट है। तो हम लोगों को यहाँ क्लिक होना चाहिए, दिस इज नॉट फॉर पर यूनिट, पर केजी, दिस इज पर यूनिट। तो अगर पर यूनिट में दिया है तो पर केजी में कैलकुलेट करना होगा, बराबर है। नेक्स्ट वन, अगेन एक्चुअल मटेरियल यूज्ड एंड एक्चुअल रेट दोनों देखे रखा है। चलो करें स्टार्ट। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे बोलो? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बोलो व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन नाउ? 18,000 वॉट यूनिट्स, सही है। पर्टिकुलर्स, अब बोलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, यहाँ पे क्या आएगा? मटेरियल, सही है। ओके, अब क्वांटिटी कितना है? क्या दिया है क्वांटिटी के लिए उन्होंने? 15 यूनिट को बनाने के लिए कितना बोला है? 60 kg, हाँ या ना? तो लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे देखो, 15 यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए अगर 60 kg चाहिए तो 18,000 यूनिट के लिए कितना, हाँ या ना? कितना आएगा बोलो? केजीज, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 72,000 केजीज, राइट है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट? बोलो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना दिया है? 16 दिया है, बट ये पर यूनिट है, हम लोगों को पर केजी चाहिए, सही है ना? तो अभी पर केजी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, अगेन लिखोगे, क्या बोला था उन्होंने? 1 यूनिट के लिए कितना दिया है? 16, हाँ या ना? वैसे नहीं बोल, अच्छा ठीक है, 15 यूनिट के लिए कितना मटेरियल है? 60 kgs है, हाँ या ना? तो अगर 15 यूनिट के लिए 60 kg है तो 1 यूनिट के लिए कितना? 4 kgs। तो हो गया 1 यूनिट के लिए अगर कितना kgs है बोलो? 4 kg है, और वहीं पे 1 यूनिट के लिए रेट कितना बोला है? कितना बोला है? 16 बोला है ना? इसका मतलब 4 kg का रेट कितना अवेलेबल है? 4 kg का आपको कितने रुपीज में मिला? 16 रुपीज में। हम लोगों को चाहिए 1 kg का रेट कितना, तो क्या करोगे? 16 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज अ 4, हाँ या ना? तो आपको रेट मिल गया 4 रुपीज, सही है। एंड फिर करेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यस और नो? 2,88,000, खत्म, इजी था। आपको समझ में आया क्या लॉजिक है? आपको ये इंपॉर्टेंट है समझना बहुत। यहाँ पे उन्होंने बोला है 15 यूनिट के लिए कितना बोला है? 60, तो 1 यूनिट के लिए निकालो। फिर ये दोनों देखो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, इसको इसलिए इनको दोनों को इक्वल लिया। हम लोगों को चाहिए 1 kg का रेट फाइंड आउट किया, हो गया। अब एक्चुअल में आपको डायरेक्टली डेटा अवेलेबल है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बोलो? 71,600 इज योर एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ या ना? एंड एक्चुअल रेट इज व्हाट? 4.10। आप कर सकते हो ये वाला टेबल प्रिपेयर, ओके। अभी जो भी क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 हुआ, राइट ना? 26 वाला सम सिमिलर है। गो टू द क्वेश्चन नंबर 26। From the following information, calculate the labor variances. Standard for 10 units 5 hours. 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए कितने आवर्स बोले हैं? 5 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट व्हाट? 1 यूनिट के लिए कितने रुपीज है? 15 रुपीज है, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 1,60,000 यूनिट है। एक्चुअल अवर वर्क है, एक्चुअल रेट, तो एक्चुअल का डेटा सब कुछ अवेलेबल है। क्या लॉजिक यूज करेंगे? स्टैंडर्ड अवर्स के लिए 10 यूनिट के लिए 5 आवर, तो 1,60,000 यूनिट के लिए कितना? ये हो गया स्टैंडर्ड अवर। स्टैंडर्ड रेट देके रखा है बट 1 यूनिट का है, हाँ या ना? तो लॉजिक यूज होगा 10 यूनिट के लिए 5 आवर्स, तो 1 यूनिट के लिए कितना? बराबर है। तो 1 यूनिट के लिए अगर आपको आवर्स मिलेगा, उसी 1 यूनिट के लिए 15 रुपए, तो वो आवर के लिए 15 रुपए, तो 1 घंटे के लिए कितना? कर सकते हो क्या? पक्का? तो सिमिलर क्वेश्चन है हमारा 26 हो गया, एंड देन बस खत्म, इतने क्वेश्चंस बाकी थे। क्लियर हो गया? समझा अच्छी तरह से? तो प्लीज याद रखो, मटेरियल के लिए जो रेट चाहिए वो पर केजी चाहिए, एंड लेबर के लिए जो रेट चाहिए वो पर आवर चाहिए, समझा? Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.